Good morning, class third. Welcome to your English grammars class. Students, we were on chapter number 8, tenses. इस चैप्टर में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस तक सेंटेंस को समझ लिया था, एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। बच्चों, मैंने पिछली लाइव क्लास में सेंटेंस को टेंस को एक्सप्लेन किया था और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस मैंने उसी में एक्सप्लेन किया था। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू जॉइन द क्लास, लाइव क्लास, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जानने को जो आप वीडियो में क्वेश्चन नहीं पूछ पाते टीचर को, या आप लोग नहीं समझ पाते हैं, तो यू कैन आस्क एट दैट टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग मिस कर देते हैं क्लास को, और फिर अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं लाइव क्लास में ही करा देती हूँ, तो उसको बार बार रिपीट करना ज़रूरी नहीं है। आप लोग समय से क्लास ज्वाइन करेंगे और वहाँ पर अपना जो वर्क दिया जा रहा है कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आगे अगर कोई पॉजिटिव हमें ऐसी चीज़ मिलती है कि स्कूल्स ओपन हो रहे हैं या हम ज्वाइन कर सकते हैं, तो फिर वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप लोग कहेंगे मैडम हमें तो हमारा वर्क ही कंप्लीट नहीं है, और अपना वर्क कंप्लीट आपको रखना है बुक्स नोटबुक्स में, ठीक है। तो अभी हम क्लास को स्टार्ट करेंगे विथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो बच्चों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में कैसे सेंटेंस होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं जो कि भविष्य, फ्यूचर का मतलब आने वाला टाइम। तो आने वाले टाइम में हम जैसे किसी बात को कहेंगे ना कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरीके से, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तो रहा है, रही है, रहे हैं, किसी कार्य का अभी होना पाया जा रहा है कि जो कंटिन्यूस में प्रेजेंट में चल रहा है, और ऐसा कार्य जो कि पास्ट में चल रहा था वो रहा था, रही थी, रहे थे, और हम अभी की बात, फ्यूचर की बात करें तो रहा होगा, रही होंगी और रहे होंगे। इस तरीके से सेंटेंस होते हैं। तो पहले देखेंगे, वी यूज विल बी, शैल बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ing टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बी कॉन्टिन्यूस इन फ्यूचर। जो भविष्य में जारी रहेगा कार्य, उसके लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विल बी और शैल बी का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो विल बी, और प्लूरल है तो शैल बी। जैसे ही विल बी सिटिंग देयर, ही विल बी सिटिंग देयर, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिट, लेकिन यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing ऐड किया है, तो अब ये क्या हो गया, सिटिंग। तो ही विल बी सिटिंग देयर, दे विल बी सिटिंग देयर। तो अब क्या है, हम शैल का यूज कम ही करते हैं, ना कि बराबर करते हैं। आप सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। दे विल बी राइटिंग अ लेटर, राइटिंग लेटर्स। यू विल बी स्लीपिंग देन, तुम सब सो रहे होगे, तुम तब सो रहे हो। इट विल बी रेनिंग एट 9, 9 बजे बारिश हो रही होगी। शी विल बी निटिंग, वो बुन रही होगी। इस तरीके से सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ पर विल बी सब्जेक्ट के साथ विल बी या शैल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, जो कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है, ठीक है। थर्ड फॉर्म तो होती है वर्ब की, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें हम वर्ब में ing लगा देते हैं। अब देखेंगे इसकी एक एक्सरसाइज, ये दिया हुआ है, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो जैसे ऑल ऑफ देम विल बी वर्किंग हार्ड, क्योंकि यहाँ पर वर्क दिया हुआ है, वर्ब, वर्ब क्या है, वर्ब है, उसको हमें यूज करना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो वी शैल बी फ्लाइंग काइट्स, इस तरीके से होगा। आप कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, नोटबुक में नहीं करना है, बुक में कर लीजिएगा। इस चैप्टर को अभी मैंने नोटबुक में कुछ नहीं करवाया है। अब है फादर, फादर क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, डैश समथिंग, समथिंग ऑब्जेक्ट। तो फादर रीड, रीड दिया हुआ है, तो हम कैसे बनाएंगे, विल बी रीडिंग, फादर विल बी रीडिंग, क्योंकि यहाँ स्पेस कम था बच्चों, इसलिए मैंने इधर लिख दिया है फादर विल बी रीडिंग। और आपको अच्छे से अगर एक बार रूल समझ में आ जाएगा तो आप खुद ही फिल कर लेंगे सबको। द बेल डैश एट 9 विल बी रिंगिंग एट 9, 9 बजे घंटी बज रही होगी। द बेल विल बी रिंगिंग एट 9, शी डैश सम सॉन्ग, शी विल बी सिंगिंग सम सॉन्ग, ठीक है। दे डैश शैल बी स्विमिंग, मैंने यहाँ शैल यूज किया है, आप विल भी कर सकते हैं। तो दे शैल बी स्विमिंग। अमित डैश क्रिकेट, अमित विल बी
प्लेइंग क्रिकेट। तो बच्चों समझ में आया ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में किसी कार्य का भविष्य में जारी होना पाया जाता है। ठीक है, इसको अभी इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको कल मैं आपको परफेक्ट टेंसेस का एक्सप्लेन करूँगी, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, इस एक्सरसाइज को अपनी बुक में आप कंप्लीट कर लीजिएगा।